बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 29 अक्टूबर 2025 बरोज़ bod सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाइए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी काबीना का पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी ताउन फ्रेमवर्क का खैर मकदम। सऊदी काबीना ने सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान इक़्तिसादी ताउन फ्रेमवर्क के आगाज़ का खैर मकदम करते हुए कहा कि ये दोनों मुल्कों के दरमियान बरादराना ताल्लुकात को मुस्तहकम करने की कोशिशों की तोसी है। ये मुख्तलिफ इक़्तिसादी, तजारती और सरमायाकारी के शोबों में पायदार जो तरक्की है, शराकत दारी के क़याम के हवाले से मुश्तरका जो विजन है उसको ज़ाहिर करता है। काबीना ने उम्मीद जाहिर की है कि इससे दोनों मुल्कों और उनके अवाम के मुश्तरका तजारती और इक़्तिसादी जो मफादात हैं उसके हवाले से जो है नए मौक़े पैदा होंगे। एसपीए के मुताबिक सऊदी काबीना का इजलास मंगल को रियाद में वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान जो हैं उनकी ज़ेर सदारत मुनक्कद हुआ है। रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस शुरू, एक दहाई में 250 अरब डॉलर के मुआहदे। दारुल हुकूमत रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के 9वें इजलास का आगाज़ हो गया, जिसमें सरबराहान, वज़रा, हुक्काम, इंतज़ामी जो ओहदेदारान हैं और मुख्तलिफ जो शोबे हैं उसके जो है सरबराहान मौजूद हैं। इसके अलावा सेशन के इफ्तिताही खिताब में जो सऊदी इन्वेस्टमेंट फ़ंड के सरबराह और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अरामको के प्रोफेसर यासिर बिन उस्मान अल रमियान ने शुरा का खैर मकदम करते हुए बताया कि ये कॉन्फ्रेंस आलमी सतह पर उन लोगों का सबसे बड़ा इज्तिमा है जो ख़यालात और सरमायाकारी को हकीकी आलमी असर में तब्दील करने की बसारत रखते हैं। रियाद मैराथन से स्कूल लीग तक जिस्मानी सरगर्मी की शरह में नए अहदाफ का हसूल। वज़ारत खेल फ़ाल और मुतहर्रिक खेलों के जो मुआशरे हैं उसकी तामीर के सफ़र में पुरज़म अंदाज में आगे बढ़ रही है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक इसका मकसद ये है कि खेल को महज तफरीह का ज़रिया नहीं बल्कि तर्ज़ ज़िंदगी और माशरती सकाफ़त बनाया जाए ताकि हर उम्र के अफराद उसे अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। गुज़श्ता सालों के दौरान खेलों के शोबे में संजीदा और मरबूत काम जारी रहा, जिसमें मुख्तलिफ सरकारी और प्राइवेट इदारों के ताउन के साथ जो टारगेट के हसूल की कोशिशें की गई हैं। मुल्क में और जो वो बालिग अफराद जो 18 साल और उससे ज़्यादा हैं जो हफ्तावार 150 मिनट या उससे ज़्यादा वर्जिश करते हैं उनकी शरह जो है 59.1% तक पहुँच गई है। ये शरह ना सिर्फ 2025 के मुकर्रर करदा टारगेट जो है 55% से ज़्यादा है बल्कि 2027 के टारगेट 58% को भी पीछे छोड़ चुकी है। इसी तरह जो बच्चों में 5 से 17 साल में रोज़ाना 60 मिनट या उससे ज़्यादा जिस्मानी सरगर्मी करते हैं उनकी शरह भी 19% तक पहुँच गई है, जो 2029 के तयशुदा जो टारगेट है उसके बराबर है। ये कामयाबियां अचानक नहीं आई बल्कि ये वजारत जो खेल है उसकी जामे और हम आहंग काविशों का बेहतरीन नतीजा है। सऊदी अरब में 3 माह के दौरान 20 इक़साम के 7,71,000 वीज़े। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने साल 2025 की दूसरी तिमाही के दौरान मुख्तलिफ़ किस्म के मजमूई तौर पर 7,71,761 जो वीज़े हैं वो जारी किए हैं। अलवतन के मुताबिक सबसे ज़्यादा टूरिस्ट वीज़े जारी हुए जो कुल वीज़ों की तादाद का 39% है। वज़ारत ख़ारजा की रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि 3 माह में 20 इक़साम के वीज़े जारी किए गए, जिनमें टूरिस्ट वीज़ों की तादाद 3,04,154 रही। 10 मुख्तलिफ़ इक़साम के वीज़े जो सबसे कम जारी हुए उनमें तवीलुल मुद्दत तालीमी वीज़े जिनकी तादाद 1 रही, प्रीमियम रेजिडेंसी वीज़े की तादाद 9 रही, रिटर्न एक्सटेंशन वीज़े 39, मेडिकल ट्रीटमेंट वीज़े 85, पर्सनल विजिट वीज़े 243 और स्टडी वीज़े 399। एम्बेसीज और ऑर्गेनाइजेशन के जो वीज़े हैं वो 894 निकलवाए गए हैं। सबसे ज़्यादा टूरिस्ट वीज़े और इसके अलावा उम्रा वीज़े 2,08,702, फैमिली विजिट वीज़े 66,359, विजिट बिजनेस विजिट वीज़े 39,045, ट्रांजिट वीज़े 35,311। हज और उम्रा की खिदमात के लिए आर्जी जो वर्क वीज़ों की तादाद है वो भी जो है 30,284 रही है। डीलर से ख़रीदार को नई गाड़ी का हक कब हासिल होगा? सऊदी अरब में वज़ारत तिजारत के मुताबिक अगर डीलर किसी गाड़ी में सनती खराबी की मरम्मत में 4 बार नाकाम हो जाए तो ऐसी सूरत में कस्टमर को नई गाड़ी या उसकी असल कीमत वापस लेने का हक हासिल है।
सऊदी अरब में गुज़श्ता कई सालों से वजारत तजारत ये मुहिम चलाए हुए है कि ग्राहकों को नई गाड़ियों में खराबी दरियाफ्त होने पर डीलर से मुफ्त मेंटेनेंस कराती है। और मशहूर ट्रेडमार्क कार वाली कंपनियों की गाड़ियों में भी कई ऐसी खराबियां रिकॉर्ड पर आती हैं जिनका ताल्लुक कार जो है तैयार करने वाली कंपनी से होता है। वजारत तजारत के मुताबिक कस्टमर को 3 शराइत की मौजूदगी में नई गाड़ी हासिल करने या डीलर से ख़रीदी हुई गाड़ी की असल कीमत वापस लेने का हक़ होता है। वो 3 शराइत ये हैं: खराबी ऐसी हो जिसकी वजह से गाड़ी से फ़ायदा ना उठाया जा सकता हो, इस खराबी की वजह से गाड़ी की मार्केट वैल्यू पर फ़र्क पड़ रहा हो, गाड़ी को सही तरीके से इस्तेमाल करना मुमकिन ना हो। दूसरी शर्त यह है कि डीलर मुतल्लिका खराबी की मेंटेनेंस की 4 बार कोशिश कर चुका हो और बात ना बन रही हो, और या ये कि इस्लाह की कोशिश में 25 दिन लग चुके हों। इस मुद्दत में फाजिल पुर्जों की फराहमी का दौरानिया शामिल नहीं होगा। वजारत तजारत ने कहा है कि तीसरी शर्त यह है कि अगर कस्टमर अपनी पुरानी गाड़ी जैसे कोई और गाड़ी हासिल करना चाहता हो, उसकी खसूसियात वही हों जो उसकी ख़रीदी हुई गाड़ी की थी, तो ऐसी सूरत में उसे गाड़ी की इस्तेमाल की वजह से मुनासिब कीमत अदा करना होगी। रकम मुकर्रर करने के सिलसिले में गाड़ी के इस्तेमाल का दौरानिया और उसका जो अंदाज़ है उसको मद्देनज़र रखा जाएगा। और दूसरी तरफ महकमा ट्रैफिक ने कहा है नई गाड़ियों को 3 साल तक इंस्पेक्शन कराने की ज़रूरत जो है वो नहीं होती है। सऊदी अरब में महकमा ट्रैफिक के मुताबिक नई प्राइवेट जो गाड़ियों की इब्तदाई 3 साल के दौरान फ़हास की ज़रूरत नहीं होती है। महकमा ट्रैफिक के मुताबिक ट्रैफिक कानून जो है उसके मुताबिक गाड़ियों के तमाम मालिकान पर पाबंदी है कि वो गाड़ियों का सालाना फ़हास करवाएं। फ़हास क्लियर करने पर स्टिकर लगता है। इसी तरह व्हीकल रजिस्ट्रेशन इस्तेमाल में तोसी ज़रूरी है और ये फ़हास के बगैर मुमकिन नहीं होती है। और ट्रैफिक कानून में ये भी कहा गया है कि फ़हास ना कराना काबिल जुर्माना अमल है। गाड़ी का फ़हास ना कराने पर कम अज़ कम 150 और ज़्यादा से ज़्यादा 300 रियाल तक का जुर्माना मुकर्रर है। इंतहाई जुर्माना ट्रैफिक इदारा ही कर सकता है। फैसले के लिए उसे इंतहाई जुर्माने का सबब भी बयान करना होगा। याद रहे गाड़ी के इस्तेमाल में तोसी के लिए जो इसमें व्हीकल रजिस्ट्रेशन में तोसी के लिए फ़ीस अदा करना ज़रूरी है। अगर ट्रैफिक खिलाफवर्जियाँ रिकॉर्ड हो तो उन्हें भी ख़त्म करना होगा। गाड़ी का सालाना फ़हास और इंश्योरेंस भी ज़रूरी होगा और ये कार्रवाई करके अबशर के ज़रिए इसमें तोसी की जा सकती है। मदीना मुनव्वरा में पाकिस्तानी हीरोइन स्मगल करने वाले को फांसी दे दी गई। वज़ारत दाखिला ने मंगल जो है मदीना के इलाके में एक पाकिस्तानी शख्स को हीरोइन स्मगल करने का जुर्म साबित होने पर फांसी दी। वज़ारत दाखिला ने मदीना के इलाके में एक मुजरम के खिलाफ जो है सज़ाए मौत पर अमल दरामद के हवाले से बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि ज़मीन पर जो है फसाद फैलाने पर जो है उसको ये सज़ा दी गई है। और पाकिस्तानी शहरी उमर दराज सऊदी अरब में हीरोइन स्मगल करते हुए पकड़ा गया था। सिक्योरिटी हुकाम ने उसको गिरफ्तार करके तफ्तीश की और उसके बाद अदालत में पेश किया। जुर्म साबित होने पर अदालत ने जो है मौत का हुक्म सुनाया। उसके बाद अपील कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसले को बरकरार रखा और रवानी शाही से हुक्म जारी होने पर अदालत के फैसले को नाफिज अमल कर दिया गया। घरेलू मुलाजमीन के वापस ना आने पर क्या नया वीज़ा निकलेगा। सऊदी अरब में लाखों गैर मुल्की ड्राइवर या घरेलू मुलाजम के तौर पर काम कर रहे हैं। उनमें कई लाख खदामाएँ या मुलाजमाएँ भी शामिल हैं। सैकड़ों ऐसे हैं जो कभी कभार अपने वतन छुट्टी गुजारने के लिए जाते हैं तो वो खरूज पर वीज़ा पर जाते हैं। बाज़ औक़ात घरेलू मुलाजमीन एग्जिट एंट्री वीज़े की मियाद ख़त्म हो जाने के बावजूद वापस नहीं आते हैं। आजल वेबसाइट के मुताबिक फैमिली ड्राइवर या घरेलू मुलाजमीन या मुलाजमाओं रोज़ाना वीज़े की मियाद ख़त्म होने के बाद कफ़ील नया वीज़ा जारी कराना चाहता है, उसमें क्या रुकावट पेश आती है। महकमा पासपोर्ट से जो है ट्विटर अकाउंट पर जो है सवाल किया क्या घरेलू ड्राइवर का खरूजदा लगाया था वापस नहीं आया, इस हवाले से मुझे क्या कार्रवाई करना होगी और उसकी जगह नया वीज़ा जारी कराना चाहता हूँ। महकमा पासपोर्ट ने जवाब दिया कि अगर कोई फैमिली ड्राइवर या घरेलू मुलाजम या मुलाजमा खरूजदा पर अपने वतन गया हो, ऐसी सूरत में उसके वीज़े की म्याद मुकम्मल होने पर 6 माह गुजरने की सूरत में किसी कार्रवाई की ज़रूरत नहीं रहती है और ऐसे घरेलू मुलाजमीन का रिकॉर्ड ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है। महकमा पासपोर्ट के मुताबिक अगर कोई शहरी उसकी जगह नया वीज़ा जारी कराना चाहता हो तो ऐसी सूरत में वीज़े की म्याद ख़त्म होने के 30 दिन बाद महकमा पासपोर्ट से रजू करके सिस्टम से उसका जो रिकॉर्ड है वो ख़त्म कराया जा सकता है और अपना जो नया वीज़ा है उसको जो है जारी करवाया जा सकता है। हम बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन सेंटर्स पर आज पैसे भेजने के लिए रियाद रेट के बारे में। पहले हम बात करेंगे कुछ पाकिस्तान की। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 74 रुपये और 58 पैसे, STC पे 74 रुपये और 64 पैसे, तहवील राजी 74 रुपये 62 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 74 रुपये और 59 पैसे, मनीग्राम 74 रुपये और जो है 60 पैसे, इंजाज बैंक 74 रुपये और इसके अलावा जो है 56 पैसे दे रहा है। इंडिया की बात करते हैं। इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 23 रुपये और 20 पैसे, STC पे
₹23.28, تحویل راجی ₹23.25 اور اس کے علاوہ جو ہے ویسٹرن یونین ₹23.18 اور منی گرام ₹23.22، انجاز بینک ₹23.26 دے رہا ہے۔ یہ تمام اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔